नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की यानी भेल की। आज फिर से यहाँ पर गिरावट हुई है। कल एक अच्छी रिकवरी का पैटर्न देखने को मिला था यहाँ पर, बट भेल आज दोबारा से 1.5 से 2% लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो वीकली जहाँ पर काफी स्ट्रांग है, वहीं पर डेली की बात करें तो डेली थोड़ा सा आउट ऑफ बोलिंजर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यूट्रल पैटर्न यहाँ पर आया है। बात करेंगे न्यूट्रल पैटर्न का मतलब क्या है। यहाँ पर भेल में इस समय पर एक अच्छी प्राइस मोमेंटम देखने को मिला है, प्राइस एक्शन देखने को मिला है। यहाँ से क्या पैसा बनेगा आपका, क्या अभी भी मेटल सेक्टर में, यानी अगर भेल की बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या यहाँ पर खरीदारी करके पैसा बनेगा आपका या नहीं। अगर आप देखेंगे स्टॉक को तो ये एक रेंज है, 3 दिनों से इसी रेंज में स्टॉक आपका जाता हुआ दिखाई दिया है। तो इस रेंज से बाहर निकलता हुआ कब तक दिखाई देगा इसकी बात करेंगे। प्राइस टारगेट की बात करेंगे, खरीदारी कहां पर करनी है, कितनी करनी है, रिस्क क्या है यहाँ पर, क्योंकि बाजार लगातार गिरावट में है और ऐसे बाजार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो यू नीड टू नो कि रिस्क क्या है आपके सामने, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपके सामने, वो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें भेल की, एक बेहतरीन स्टॉक है और लगातार रैली में है। पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो भेल लगातार एक न्यूट्रल पैटर्न में था, जब ये 35 से 40 से 50 रुपए के बीच में ही लगातार ट्रेड कर रहा था। भारी गिरावट हुई थी स्टॉक में और वहां से लगातार एक न्यूट्रलिटी का पैटर्न बना लिया था। उसके पीछे का कारण क्या था कि भेल एक बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इनकी जो ऑर्डर बुक है वो थोड़ी सी थिन हो गई थी। रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को प्राइवेट करने का फैसला लिया था और उसके बाद भेल ने अपने जो जरूरी काम थे उनको खत्म करके शांत बैठ गए थे। इनको कोई नया ऑर्डर नहीं मिल रहा था और ना ही ये नए ऑर्डर के लिए काम कर रहे थे। फिर आप जानते हैं देश में बहुत सारा बवाल हुआ और अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की जो बातें थी, जो कंपनीज अनाउंस की थी, उसको होल्ड पे रख दिया है और यही बड़ा कारण रहा भेल में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हमें। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो स्टॉक में गिरावट हुई और लगातार एक रेंज बना लिया स्टॉक ने। फिर से दोबारा से भेल ने जब काम करना शुरू किया तो ऑर्डर बुक इनकी दोबारा बढ़ती चली गई है इस समय पे और यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम देखने को आपको मिल रहा है। दो बड़ी अच्छी चीजें हुई इनके लिए। एक तो भेल एक डाइवर्सिटी में काम करते हैं, ये इनका बड़ा डाइवर्स बिजनेस है। ये रिन्यूअल से लेकर के वाटर सैनिटेशन तक में काम करते हैं। तो मेटल सेक्टर हो चाहे पावर सेक्टर हो, जब भी इनमें ग्रोथ आती है तो भेल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। और इस समय पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से लेकर के रीजनल मार्केट तक पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे रिन्यूअल सेक्टर की मांग बढ़ी है पिछले दिनों में। और यही बड़ा कारण है कि जहां पर नाल्को और सेल जैसे स्टॉक एक न्यूट्रल पैटर्न में है, वहीं पर भेल ने पिछले कुछ ही दिनों में बढ़िया सा प्रॉफिट आपको दे दिया है। 30 से 40% का प्रॉफिट आपको एक महीने में मिल गया है ऑलमोस्ट। और आगे आने वाले दिनों में भी भेल एक अच्छी रैली करता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं कि खरीदारी कहां पर करनी है और मार्केट का कितना रोल होने वाला है इस स्टॉक को गिराने या उठाने में। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आज का चार्ट कैसा रहा। तो आज का चार्ट बहुत न्यूट्रल रहा है। गिरावट हुई है 2% के आसपास की, बहुत माइनर गिरावट है। अगर आप इसका डेली चार्ट पे देखते हैं तो बहुत एक रेंज में स्टॉक आपका ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। एक सपोर्ट तो है आपके सामने, ठीक है। सबसे जरूरी होता है कि स्टॉक में एक सपोर्ट मेंटेन रहे, तो 69 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है और जहां पर रेजिस्टेंस है वो है ये 73.5 का, 73.6 का आपका प्राइस है। डिमांड है स्टॉक में, कोई डरने वाली बात नहीं है। आने वाले 1 से 2 दिनों में आपका ये ब्रेकआउट यहां से दिखा देगा। अच्छी चीज यहां पर ये भी है कि अगर आप टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो स्टॉक आपका इस समय पे 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये 9 डे मूविंग एवरेज है। और अगर यहाँ पर 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी भी बुल पैटर्न बना हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी आप कर सकते हो, कोई दो राय नहीं। आज का जो प्राइस रहा है, जहां पर खुला है, जहां पर बंद हुआ है और जहां तक गिरा है, ये एक बाइंग प्राइस था आपका, ठीक है। 69, 70 तक, 71 तक अगर आप बाय करते हो तो एक अच्छा प्राइस में आप इस स्टॉक को ले रहे हो। कुछ चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मेटल सेक्टर की अगर आप बात करें या निफ्टी 50 की अगर आप बात करें तो काफी ओवरबॉट जोन में गए थे और लगातार यहाँ से वार्निंग आना स्टार्ट हुई थी, चाहे आरबीआई की तरफ से हो, जेपी मॉर्गन की तरफ से हो, जेफरीज की तरफ से हो। मूडीज ने नई रेटिंग दे दी थी अपनी कि इंडियन स्टॉक मार्केट माइट क्रैश। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो हफ्ता रहा है हमारा, बाजार में कितनी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। बट क्रैश नहीं है, ये करेक्ट हुआ है मार्केट आपका, यहाँ पर करेक्शन आया है बट क्रैश नहीं हुआ है मार्केट। आज पोल भी किया था मैंने लास्ट डे में, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ मार्केट क्रैश हो जाएगा। देखिए, क्रैश को आप करेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। करेक्शन होता है ओवरबॉट जोन में गया और वो थोड़ा सा नीचे आ गया। भेल में जब ये पैटर्न बना आपका, ये करेक्शन है, ये नॉर्मल करेक्शन है, ये मार्केट साइकिल है, ये होगा और हमेशा होगा। ये अच्छा मार्केट रहे बुरा मार्केट रहे, कुछ स्टॉक्स में
जो लगातार खरीदारी जिनमें डिमांड रहेगी उनमें इस तरह के करेक्शन भी देखने को आपको मिलेंगे। तो नॉर्मल मार्केट साइकिल है और वही चीज आज भी आप देखिए मार्केट में हुई है। अगर क्रैश होता तो निफ्टी 50 से लेकर के निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज तक आपको सारे ही इंडेक्सेस आपको रेड जोन में दिखते, बट क्या ऐसा है? नहीं। बैंक निफ्टी में 1% की रैली है, बेहतरीन रैली। यहाँ पे बैंक निफ्टी जो आज तक शांत बैठा हुआ था वहां पर अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% ऊपर है आपका। तो कहीं ना कहीं समय पे जो ऑटो सेक्टर है हमारा, जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, जो तेलों का बाजार है वो गर्म दिखाई देता है। और यही बड़ा कारण है कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वहां पर खरीदारी करो। और ये जो जितने भी मैंने बताए आपको, इन सभी सेक्टर्स में भेल बहुत अहमियत रखता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डाइवर्स बिजनेस करते हैं, इसीलिए अगर भेल में मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भेल बढ़ेगा, रिन्यूएबल सेक्टर को डिमांड बढ़ती है तो भेल बढ़ेगा, वाटर से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है तो भेल का स्टॉक बढ़ेगा। इनके वेबसाइट पर जाएं आप और देखें कि कितना डाइवर्स व्यवसाय करते हैं। यही कारण है कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं इस समय पे, मार्केट कंडीशन आप देखिए कि पावर क्राइसिस है, रिन्यूएबल सेक्टर की डिमांड बढ़ी हुई है, कोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो भी रिन्यूएबल की डिमांड बढ़ी हुई है, मेटल्स शाइन कर रहे हैं। आज दोबारा से निफ्टी मेटल को अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पैटर्न है आपको, और वीकली चार्ट अभी भी काफी होल्ड कर रहा है अबव दिस मीडियन, बोलिंजर बैंड के मीडियम से ऊपर ही होल्ड कर रहा है, यानी कि बुलिश पैटर्न यहाँ पर है। वीकली चार्ट में आरएसआई 63 का है, स्ट्रॉन्ग आरएसआई है। मैकडी की बात करें, बेरिश मोमेंटम में दिखाई देता है मैकडी, और जो आपके हिस्टोग्राम है वो डाउनवर्ड जरूर है, बट आप देखिए कि चार्ट पैटर्न कितना गजब का है कि सपोर्ट ले रहा है लगातार, कि डाउनवर्ड नहीं आ रहा है। मैकडी आपका करेक्ट जरूर हो रहा है धीरे धीरे करके, बट ये करेक्शन नहीं आ रहा है, प्राइस करेक्शन नहीं आ रहा है। तो टाइम करेक्शन हो सकता है कि न्यूट्रलिटी रहे स्टॉक में, इंडेक्स में, बट दैट डजंट मीन कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। भेल में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, चाहे मार्केट में गिरावट हो या तेजी रहे। तो मार्केट से जो जुड़ाव है इस समय भेल का वो नेगेटिव है, यानी कि अगर मार्केट में गिरावट भी होगी तो भी भेल में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसीलिए बात है कि खरीदारी करनी चाहिए आपको, यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है आपको स्टॉक को। बात करें यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहला जो टारगेट है वो कहां पर है? तो पहला टारगेट जो है आपका प्रीवियस हाई है स्टॉक का, यहाँ पर है आपका सबसे पहला टारगेट, यानी कि 79 रुपीज का आपका पहला टारगेट मिलेगा। एंड देन सेकंड टारगेट इज अराउंड 94 रुपीज, जो मैंने आपको पहले भी दिया था। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक आपका होल्ड ले रहा है अराउंड यहाँ पर आपका 94 रुपीज के आसपास का आपका सेकंड टारगेट है। बात स्टॉक की करें तो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, 64 का आरएसआई है। मैकडी की बात करें तो मैकडी आपकी बहुत अच्छा है कि स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, यानी बायर्स यहाँ पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। जब देखिए खरीदारी आती है तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। कल खरीदारी आई, वॉल्यूम कितना आया? 65 मिलियन, डिलीवरी 19 मिलियन के आसपास की। आज देखिए सेलिंग प्रेशर रहा थोड़ा सा हमारा, बट 20 अक्टूबर यानी कल रहा हमारा, तो 100 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और 18 मिलियन 20 मिलियन के आसपास का डिलीवरी उठाया गया है। आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, तो वॉल्यूम क्या है? 82 मिलियन के आसपास का, 83 मिलियन के आसपास का। तो वॉल्यूम में गिरावट है, और जो गिरावट है स्टॉक प्राइस में वो भी काफी कम है कंपेयर टू यस्टरडे। तो कहीं ना कहीं बाजार सस्टेन कर रहा है, मार्केट के साथ साथ भेल सस्टेन कर रहा है। खरीदारी करने की सलाह है, बाजार पे ज्यादा तूल ना दीजिए कि बाजार में गिरावट है, भेल कहाँ जाएगा। भेल के साथ जो संबंध है मार्केट का इस समय पर नेगेटिव दिखाई देता है। यही कारण है कि अगर आप यहाँ पर खराब मतलब समय में भी बाय करते हैं तो यहाँ पर एक हेजिंग स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो अच्छा समय है, बाय कीजिए। यहाँ पर जो पहला टारगेट 79 का, सेकंड टारगेट 94 का। निफ्टी मेटल अच्छा चल रहा है, बाजार ठीक ठाक है। यहाँ पे एफआईआई डीआईए जहाँ बिकवाली में है, रिटेल इन्वेस्टर तगड़ी खरीदारी कर रहे हैं। तो खरीदारी अगर आप भेल में करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे आपको अच्छा पैसा बनेगा। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।